डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों ने युवा पीढ़ी में फिर खलबली मचा दी है। खलबली इस अर्थ में कि अभी सितंबर में संघ लोक सेवा आयोग ने 2019 की परीक्षा में जिन्हें सफल घोषित किया था और जो बेहतर सवालों की तलाश में फिर से 5 अक्टूबर की प्रारंभिक परीक्षा में बैठे थे, उनमें से अधिकांश उसे पास नहीं कर पाए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ओलंपिक या विश्व कप तक खेले, रिकॉर्ड भी बनाए, लेकिन जिला स्तरीय खेल की दौड़ में असफल हो जाए। ऐसा पिछले 4-5 वर्षों से लगातार हो रहा है, बिल्कुल लॉटरी की सफलता असफलता की तरह, जो किसी बुनियादी खराबी का संकेत है। इस साल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले का यह चौथा प्रयास था। 2 बार वे प्रारंभिक परीक्षा में भी नहीं पास हो पाए थे और फिर पास हुए तो देश में प्रथम आए, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसी वर्ष वरीयता सूची में 6ठा स्थान हासिल करने वाली विशाखा का यह तीसरा प्रयास था और पिछले 2 प्रयासों में वे प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो गई थी। 2015 में शीर्ष पर रही टीना डाबी प्रारंभिक परीक्षा में मुश्किल से पास हुई थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में सबसे ऊपर आकर कमाल कर दिखाया। पिछले कुछ सालों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ है कि लाखों युवाओं का मानसिक रूप से विश्वास डगमगाने लगा है और पूरी परीक्षा पद्धति के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा है। इससे पहले पिछले 3 दशकों तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेधावी छात्र मुख्य परीक्षा में भी पास हो, अंतिम रूप से भी चुने जाएं और फिर अचानक प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो जाएं। इसकी शुरुआत 2011 में प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से हुई, जिसके खिलाफ 2014 में दिल्ली सहित पूरे देश में आंदोलन भी हुए। 2011 का सबसे घातक असर तो भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वालों पर हुआ, जिनकी संख्या जो 2011 से पहले 15 से 20% सालाना थी, वह घटकर अब मात्र 3% रह गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा असर पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर पड़ा। पूरा देश जानता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित लगभग 25 सेवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। वर्ष 1979 से कोठारी समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी विभागों में
भर्ती समान स्तर की परीक्षा से ही होती है। उससे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा में कुछ अतिरिक्त पेपर और साक्षात्कार में भी अतिरिक्त अंक होते थे। उन सब को समाप्त कर कोठारी समिति ने अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी परीक्षा देने की शुरुआत कर प्रशासन में सच्चे लोकतंत्र की नींव डाली थी। उम्र भी 26 से बढ़ाकर 28 साल की गई, जिसे राजनीतिक दबाव में बार बार बढ़ाते हुए अब अधिकतम आयु 37 वर्ष कर दिया गया है। 30 वर्षों के परिणाम बताते हैं कि अपनी भाषाओं में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होने से दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों उम्मीदवार देश की उच्चतर सेवाओं में शामिल हुए और उन्हें मुख्यधारा में आने का मौका मिला। भारतीय भाषाओं के जरिए यह आरक्षण नीति की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर अचानक 2011 में एक ही झटके में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का स्वरूप बदल दिया गया। प्रारंभिक परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटा दिया गया और मुख्य परीक्षा के 2 वैकल्पिक विषयों में से एक कर दिया। इतना ही नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी भी शामिल कर दी गई, जिसे संसद से लेकर न्यायालयों तक ने अंग्रेजी का अनुचित वर्चस्व माना और 3 वर्ष बाद 2014 में प्रारंभिक परीक्षा से अंग्रेजी हटा दी गई। लेकिन देश की भारतीय भाषाओं के लिए तो यह गलत संदेश चला ही गया कि अब भारतीय भाषाओं में पढ़ने लिखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। संपूर्ण विराम।